भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपको मिल जाती है पुंडरी विधानसभा से, क्या माहौल देखते हैं कांग्रेस पार्टी नेताओं के सामने? आपका फिर मजबूती क्या देखते हैं? आज़ाद लगातार बनता आया चुनाव माहौल, तो कैसे देखोगे आप? क्या देखते हैं पुंडरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी नेताओं का चुनाव प्रचार चल रहा है, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रही हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? और एक से एक दिग्गज उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी में नेता, और क्या देखते? क्योंकि आज़ाद पद्धति जितने भी आज़ाद विधायक बनते हैं वो बिकाऊ होते हैं, वो सौदेबाजी करते हैं, और जो सौदेबाजी करेगा वो जनता का विकास नहीं कर सकता। जनता का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करती है, ना कि अपने लिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो निष्ठा भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग पैसे के दम पे आज हवाई बातें करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रखी हैं, वो सिर्फ आया राम गया राम है। हम स्थायी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करेगी और मुझे आदेश करेगी कि आपने चुनाव लड़ना है, तो हम कमल का फूल पुंडरी में खिला के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज उम्मीदवार है मैदान के अंदर, टिकट की दौड़ में है, अपने आप को कितना मजबूत देखते हो इस बार पुंडरी विधानसभा में? क्या कुछ हालात व्यवस्था देखते हैं, समीकरण क्या देखते हैं पुंडरी विधानसभा के? वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का इंतज़ार कर रही है कि कौन कमल का फूल लेके आ रहा है, और अब की बार आज़ाद की जो 6 बार की पद्धति है उसको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज उम्मीदवार है मैदान के अंदर, टिकट की दौड़ में है, अपने आप को कितना मजबूत देखते हो इस बार पुंडरी विधानसभा में? क्या कुछ हालात व्यवस्था देखते हैं, समीकरण क्या देखते हैं पुंडरी विधानसभा के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है वो एक से बढ़ के एक मजबूत कार्यकर्ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो कोई भी व्यक्ति नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल होता है, और कमल का फूल ही मजबूत होता है। जी, टिकट के मामले में कितना मजबूत हो आप? वैसे नज़रिया क्या आपका, हालात व्यवस्था क्या आपकी पुंडरी विधानसभा में? देखिए, पुंडरी विधानसभा में हमारे 25 साल से यहाँ सूखा पड़ा हुआ है और आज़ाद विधायक बनते आए हैं, लेकिन अब की बार पुंडरी की जनता ने मन बना लिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के रूप में कमल के फूल को पुंडरी से खिलाना है। और आपने जो सवाल किया मजबूत, मैंने आपको बताया कि मजबूत यहाँ पे कमल का फूल है, यहाँ व्यक्ति नहीं। अच्छा जी, क्या देखते हैं पुंडरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी नेताओं का चुनाव प्रचार चल रहा है, जनसभा कर रही हैं, रैलियाँ कर रही हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? और एक से एक दिग्गज उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी में नेता, और क्या देखते हैं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी नेताओं का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है, और जो कांग्रेस का आप जो बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा नेता है कांग्रेस में। कांग्रेस में तो आज तक एक दूसरे को घेरने का ही काम चल रहा है, वहाँ पे पक्ष विपक्ष का कोई मामला नहीं है, और ये सिर्फ आपस की फूट में ही वो उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है। कभी शैलजा हुड्डा की टांग खींचती है, कभी रणदीप सुरजेवाला हुड्डा की टांग खींचता है। तो इनमें कोई नेता बड़ा है ही नहीं, और ना कोई जिताऊ कैंडिडेट। पुंडरी के अंदर कांग्रेस का एक भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी से टिकट आपको मिल जाती है पुंडरी विधानसभा से, क्या माहौल देखते हैं कांग्रेस पार्टी नेताओं के सामने? आपका फिर मजबूती क्या देखते हैं? आज़ाद लगातार बनता आया चुनाव माहौल, तो कैसे देखोगे आप? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कोई आज से नहीं, मैं 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ, और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ। मैंने ज़मीन से काम किया है। कुछ लोग पैसे के दम पे आज हवाई बातें करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रखी हैं, वो सिर्फ आया राम गया राम है। हम स्थायी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करेगी और मुझे आदेश करेगी कि आपने चुनाव लड़ना है, तो हम कमल का फूल पुंडरी में खिला के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी में और भी बहुत सारे दावेदार हैं पुंडरी विधानसभा में, अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं भाजपा के नेता। क्या देखते हैं अंदर खाते सेटिंग कर ले कांग्रेस के लोगों, कदे अपने हराने की कोशिश कर रहा है अंदर खाते, कैसे देखो
फूट नजर आओगे, कैसे कैसे देखो आप ये? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें फूट का कोई भी मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जब तक हम अपने अपने दाव पेच लगाते हैं, अपनी अपनी मेहनत करते हैं, जब तक कमल का फूल किसी के हाथ में पार्टी नहीं देती। जब कमल का फूल किसी के भी हाथ में, मेरे नहीं, मैं ये नहीं कहता मेरे हाथ में, किसी के भी हाथ में देगी, हम सभी कमल के फूल के साथ हैं। यहाँ पे कोई कमल के फूल की कोई बगावत नहीं करता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहेंगे कि आप एमएलए बन गया तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, आपका यहाँ पर गढ़ बन जाएगा, तो वो क्यों चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आप एमएलए बने? वो तो सेटिंग करने नजरिया क्या आप इस बात का? भारतीय जनता पार्टी कोई एमएलए बनना या कोई बड़ा नेता बनना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने की पद्धति है। चाहे कोई भी एमएलए बने, वो सेवा के लिए बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस की तरह जो लोग हैं वो पैसा इकट्ठा करने के लिए भाई इसमें 200 करोड़ रुपए कमा लूँगा, 500 करोड़ रुपए कमा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर। भारतीय जनता पार्टी में सेवा करने के लिए एमएलए बनता है। और किसी को ऐसी आज तक किसी को भी नहीं ऐसी बात हुई कि भाई भारतीय जनता पार्टी में कोई एक दूसरे की टांग खिंचाई करे। एक बार किसी को भी कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी दे के भेज दे तो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से बड़ा कार्यकर्ता सभी निष्ठा भाव से फूल को जिताने के लिए लग जाता है। जी, पुंडरी विधानसभा में आप जनता के बीच में जा रहे हो, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है, कैसे देखो माहौल और भारतीय जनता पार्टी का पुंडरी विधानसभा में? देखिए, पुंडरी विधानसभा में मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पुंडरी की जनता आज़ाद जो पद्धति है उससे थक चुकी है। क्योंकि आज़ाद पद्धति, जितने भी आज़ाद विधायक बनते हैं वो बिकाऊ होते हैं, वो सौदेबाजी करते हैं। और जो सौदेबाजी करेगा वो जनता का विकास नहीं कर सकता। जनता का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समय सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करती है, ना कि अपने लिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो निष्ठा भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे अब की बार जनता ने इतना मन बना लिया कि भाई अब की बार ये इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कौन लेके आ रहा है। कांग्रेस के या अन्य पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता झंडा ढाए फिर रहे हैं कि मैं भी कैंडिडेट, मैं भी उम्मीदवार, मैं भी उम्मीदवार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार आ रहा है, उसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। और जो अच्छा उम्मीदवार, जो जनता से जुड़ा हुआ उम्मीदवार आएगा, जो जनता के बीच में रहने वाला उम्मीदवार आएगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी पुंडरी की जनता आंख बिछाए बैठी है और ये देख रही है कि भाई आया राम गया राम नहीं, स्थायी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की बीच में रह के सेवा करने वाला यहाँ पे आए। टिकट का बंटवारा बहुत सारे नेता कहते हैं कि गलत होता है, राजनीतिक पार्टी नेता बहुत सारे कहते हैं। कैसा नजरिया आपका? अभी गलत एमएलए के पास से चली जाती है, उम्मीदवार के पास चली जाती है, उस पर आज़ाद बनता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट का बंटवारा कैसे देखते हैं? क्योंकि पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हारे हैं चुनाव, चाहे दीक्षित दिग्गज उम्मीदवार आ रहे हैं, तो कैसे देखो, नजरिया क्या उस पर आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है कि भाई टिकट का बंटवारा गलत हो। वो कोई कई बार ऐसा समीकरण बन जाता है जो टिकट आने के बाद जनता का मूड बदल जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है जो नीचे से लेके और केंद्रीय समिति तक उस नाम पे विचार होता है। कभी भी केंद्रीय समिति भारतीय जनता पार्टी की गलत टिकट नहीं देती। वो अलग बात है कि जनता का पूरे तरीकेदार रहते हैं ना, आपने देखा है लगातार 2 बार चुनाव लड़े पीछे भारतीय जनता पार्टी, पीछे बहुत सारी लड़े हैं, लेकिन पूरे तरीकेदार रहे हैं, असर बहुत पड़ेगा। मतलब क्या देखो, आज़ाद निकल गई इस तरह का। देखिए, अगर 2014 की बात करूं, उसको ना मोदी की बात थी 14 में हम सिर्फ 4000 से हमारे थे, तो आप उसको बुरी तरह नहीं कह सकते। रणधीर गोलन जी हमारे उम्मीदवार थे, हम सिर्फ 4000 वोटों से हारे थे। और अगर आप 19 की बात करें तो 19 में माननीय वेदपाल जी हमारे कैंडिडेट थे, लेकिन उसमें हमने सिर्फ 14 दिन मिले थे। ये हमारी थोड़ी कमी रही, हमने 14 दिन मिले और 14 दिन में भारतीय जनता पार्टी को पुंडरी की जनता ने 21,000 वोट से नवाजा था। तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि बुरी तरह आ रहे हैं हम। जी, तो कैसे देखो पुंडरी विधानसभा का इतिहास इस बार फिर रच पाएगी भारतीय जनता पार्टी, दोबारा फिर जीत हासिल कर पाएगी पुंडरी विधानसभा में?
देखिए पुंडरी, मैंने ये कहा कि अब की बार पुंडरी की जनता का जो मूड है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का इंतज़ार कर रही है कि कौन कमल का फूल लेके आ रहा है। और अब की बार आज़ाद की जो 6 बार की पद्धति है उसको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने का पुंडरी हल्का काम करेगा। आप वोट मांग रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, तो क्या कुछ खास आपके भी जनता को MLA बनाए, क्यों बनाए, नजरिए क्या आपका, खास एक्शन प्लान क्या आपका पुंडरी विधानसभा के लिए? देखिए पुंडरी विधानसभा के लिए वैसे तो हमारी सरकार ने 10 साल में बहुत काम किए, हर वर्ग के लिए काम किए, चाहे किसान है, चाहे महिला है, चाहे OBC है, चाहे SC है, गरीब है, युवा है, सबके लिए। अब आप देख रहे हो कि गरीब से गरीब का बच्चा बिना खर्ची पर्ची के युवा नौकरी लग रहा है। बैकवर्ड की बात करें, मैं एक बैकवर्ड का प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैं आपको बता दूं, बैकवर्ड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि दुनिया में आज तक 70 साल तक कांग्रेस रही। भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस ने OBC समाज को लूटने का, उसका शोषण करने का काम किया था, और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार आके OBC को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। OBC का 8% आरक्षण हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी ने देने का काम किया। OBC को अब क्रीमी लेयर 8 लाख से बढ़ाकर केंद्र की तरफ पे 8 लाख करने का काम किया। अभी BCB को भी पंचायती राज में 5% माननीय माननीय नायब जी ने देने का काम किया। पुंडरी में माननीय मनोहर लाल जी ने पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन यहाँ जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो हमारा एक मुद्दा, हमने पिछली बार भी ये बात रखी थी और उस पर काम हो रहा है। पहली बार अब की बार जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार जब बनाएगी ना, पहला काम पुंडरी में सब डिवीज़न बनने का काम होगा। सबसे बड़ा पुंडरी में जो निकासी की कमी है, पुंडरी शहर में भी निकासी की बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो विधायक ने इस पे गौर नहीं किया। अब जो हमारा विधायक था माननीय मनोहर लाल जी ने जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ से गए सबको पास कर दिया, लेकिन वो विधायक का काम होता है कि यहाँ की गलती क्या है, कमी क्या है और जनता की समस्या क्या है, उसका निदान करने का काम। पर मुझे तो विधायक ने काम करे पुंडरी विधानसभा में, गोलना क्या लगा नजरिए क्या आपका? देखिए जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। पुंडरी में जो काम होने चाहिए थे, जिस तरीके से माननीय मनोहर लाल जी ने पिटारा खोल रखा था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने के सामने जाके तो कहे भाई हमारा ये काम है जी, ये काम करें। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने बगैर भेदभाव की राजनीति करी, 90 के 90 हारे हुए MLA हो चाहे जीते हुए MLA, 90 के 90 विधानसभा में समान विकास करने के लिए मनोहर लाल जी ने और नायब जी ने पिटारे खोल रखे हैं। लेकिन वो विधायक का भी फर्ज होता है कि मेरे हल्के की ये समस्या है और इस समस्या को मैं दूर करूं। जी, जनता को मैसेज दे दो लास्ट में, आगे वोट की अपील करते हो, अगर कोई आपसे मिलना चाहे किस तरह से संपर्क कर सका? देखिए मैं तो 24 घंटे जनता में रहता हूं, आप जहां भी देखोगे देवेंद्र पांचाल जनता के बीच में मिलेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूं कि आज 70 साल के बाद हरियाणा और भारत में ऐसी सरकार आई है जो हर वर्ग को साथ लेके चल रही है, हर वर्ग के बगैर खर्ची पर्ची, बगैर VIP कल्चर। जिस तरीके से पहले लोग होते थे, पहले नेता होते थे, अब सुरजेवाले जैसे लोग होते थे कि आगे लोग बैठे और पीछे से वो चंडीगढ़ निकल गए कि भाई यहाँ तो नेता है ही नहीं। हमारा ऐसी जनता के बीच में रहने वाली सरकार, जनता के बिना पर्ची खर्ची के काम करने वाली सरकार, बिना भेदभाव के काम करने वाली सरकार, और माननीय नायब सैनी जी जो आज हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, रात के 2 बजे भी हरियाणा की जनता से मिलते हैं, चाहे उसको रात के 2 बजे जाए। ऐसा राजा पहली बार हरियाणा को मिला है। मैं ये अपील करूँगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, अक्टूबर में चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को आशीर्वाद देके और माननीय नायब सैनी जी को दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि पूरे हरियाणा का और पुंडरी हल्के के विकास पे जो ज़बरदस्त मोहर लगनी है वो लगा दें। जी धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र पांचाल जी,
भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इनसे खास बातचीत करी। पुंडरी विधानसभा में इस बार कौन जीतेगा और के कुछ समीकरण में कि पुंडरी विधानसभा का इतिहास इस बार गिरा होगा, उसको लेकर बातचीत करी थी। तो और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।